जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं ये रावल डैम के पानी ओवर होने की वजह से ये पानी आप देख सकते हैं। यहाँ से मैं आपको पूरा पानी ये दिखा सकता हूँ। ये रावल डैम का ये सूरत हाल है। पूरा मीडिया आया हुआ है, डीसी साहब भी मौके पे मौजूद थे। तो ये आप देख सकते हैं रावल डैम से, जबकि आगे नीचे से इतला ये मिल रही हैं कि जो दरख्त हैं वो दरख्त नीचे ज़मीन से निकल कर पानी साथ बहा कर लेके जा रहे हैं। तो इसमें देखना ये है कि आया कि जब ये डैम खोले जाते हैं, इनके आगे जो दरख्त जो आगे, क्योंकि आगे काफ़ी आबादी भी है, आबादी बहुत ज़्यादा आबादी है, उस आबादी को भी ख़तरा होता है। आज तक इस आबादी का ये बंदोबस्त नहीं किया जा सका। इसकी ये चीज़ हमारी समझ से बलातर है, क्योंकि ये रावल डैम जो है ये इस्लामाबाद दरखलाफे के अंदर है, एक यानी कि आबादी के सेंटर में है। आबादी के सेंटर में होना, और जब ये पानी इसका ओवर होता है तो फिर ये सेल खोले जाते हैं। उससे पहले सारन बजाए जाते हैं, इलाके को आगाह किया जाता है ताकि लोग अपने अपने चीज़ों को संभाल लें, आगे कोई जानी नुकसान ना हो पाए। लेकिन ख़तरे के खदशात तो फिर भी वहाँ पे मौजूद ही रहते हैं। तो इसलिए अभी मैं रावल डैम से इसको ख़त्म करके आगे नए प्रोग्राम के साथ आपको मिलेंगे। अपने मेज़बान शौकत मुग़ल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, अब आप देख सकते हैं हम नीचे वाले पुल पे आ चुके हैं, जहाँ से पानी एक रोड है, रोड के ऊपर पुल बना हुआ है, पुल से नीचे पानी गुजर रहा है जिसके आगे आबादी शुरू हो जाती है। ये आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि आगे जो आबादी है, आबादी में ज़ाहिर बात है कि वहाँ काफ़ी माल मवेशी काफ़ी चीज़ें होती हैं, उसमें बड़े खदशात होते हैं। इन चीज़ों को स्क्वायर कैसे किया जाए, इनकी हिफाजत कैसे की जाए, ये तो हमारे ज़िम्मेदारों का काम है, इसको समझना, इसको करना। डीसी साहब ख़ुद मौके पे आए, डैम के ऊपर जहाँ से सेल खोलेंगे वहाँ से फिर वापस चलेंगे। तो ये पानी जब ओवर हो जाता है फिर ये डैम खोला जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये पब्लिक भी खड़ी है, ये तमाशा देखने के लिए। एक नई चीज़ होती है जब ये डैम खोला जाता है तो ज़ाहिर बात है पब्लिक भी आती है। तो इस वाले से मैं आपको पूरा ये व्यू दिखा रहा हूँ। ये मेन रोड जा रहा है, ये मेन रोड के ऊपर आप देख सकते हैं। ये आप आगे देखते जाएं, क्योंकि मैंने आपको जहाँ से सेल खोलेंगे वहाँ से लेकर इस पुल तक में आपको मुकम्मल वीडियो दिखा रहा हूँ। क्योंकि मुकम्मल वीडियो दिखाने का मकसद ये है कि हर आने वाले को, देखने वाले को पता चलना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। तो मेरे साथ अभी इस वक्त मौजूद हैं छोटी टीवी के एंकर भरत साहब। आपने जो देखा, आपकी मौजूदगी में डीसी साहब भी आए, वो सब चीज़ आप देखी है आप। तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं, जैसे जो मंजर आपने देखा है, सेल खोली भी, आगे आबादी भी है, मेन रोड भी है। बहुत शुक्रिया है जी मुगल साहब हो, ये करना सी काम तो इंतजामी नहीं सी। मैं असल मुगल साहब इस एक मैनू दुख है, मैं अपने प्रोग्राम च भी दस रहा कि इत्थे 3-4 डैंप जड़े नो बहुत आराम नाल छोटे डैंप ऊपर बन सकते हैं। अगर वो डैंपा च पानी डैंप किया जाए और जिस वेले वो भरे जाओ तो इस मैन रावल डैम पे आवे, और उस तो बाद ये तकरीबन 3-4 डैंप इतने बन सकते हैं छोटे डैंप। ये बराकाऊ के एरिए में, फिर मतलब इधर भी बन सकता है, फिर फैसल मस्जिद के एरिए में, आगे जाके खास कर ये संगजानी तक ये 4-5 डैम बनते हैं, लेकिन इसमें कोई तवज्जो नहीं दे रहा। खासकर इतना पानी ये ज़ाया हो रहा है, देखे ना, कभी हमारे बहन भाई सैलाब में डूब रहे हैं और इनका कंट्रोल करना चाहिए। ये क्या भाई, ये बात नहीं है। बात ये है कि इसका पहले हल किया जाए। ये तो हमने शोल बनाया हुआ है ना, ये शोल वोल न समझे, ये समझे कि हमारा खून गिर रहा है। मलिक साहब, जब गर्मियाँ होती हैं पानी ज़मीन से कम हो जाता है, पानी नहीं मिलता है, क्या इस पानी को स्टॉक करने के लिए हमारी गवर्नमेंट को इस तरफ सोच करनी चाहिए? सर मेरा ख्याल है एक मनसूबा बनया भी सी, खासकर ये 80 के अशरे में, मुझे अब कुछ याद नहीं है, ये छोटे डैम बनने थे। और ख़ासकर ये जो नाला लई का बनता है, मैं एक दिन मतलब एक डॉक्यूमेंट्री रियाज की भी देख रहा था, वो तो इस महकमे से रिटायर हुए हैं। अब हर साल नाला लई कई बंदे को जाने लेता है, कितना नुकसान करता है। तो हुआ ये था कि ये जो ख़ासकर ये I-10 वाला एरिया है भाई, जो ऊपर से आता है पानी सारा, तो ये CDA और ये डैम महकमे वालों ने मिलके इन्होंने एक मनसूबा बनाया था कि ये पानी
साथ साथ वो जो रोड आ रहा है फैजाबाद को, I-8 उस वक्त बना हुआ भी नहीं था, तो ये पानी इस नाला इसमें क्रंग में डाल देते हैं। बाद में वो पता नहीं कहाँ गए मंसूबे, इसके पीछे कौन था, लेकिन अगर वो मंसूबा बन जाता कितना बेहतरीन था कि नाला ले भी लोगों की जाने लेता और लोग भी। लेकिन फिर साहब यहाँ पे जो बच्चे, छोटे बच्चे, हाँ क्या उनको खदशात नहीं है? ये जो पानी जा रहा है इतनी स्पीड है, ये देखने में तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इस पानी के अंदर बड़ी एक गहराई है, पानी कहाँ ले जाता है? सर ये देखे ना आप, मेरे भाई बहुत ज्यादा कैमरा उधर करें ना, वो देखे ना बच्चे। अब इसमें किसी को क्या पता है कि नीचे थोड़ा सा जाए तो पानी गहरा हो जाएगा, जी जी, पानी डूंगा हो जाएगा। देखे ना जिस तरह पानी इधर घुमड़ के ले रहा है, तो अब देखें वो भाई जिस तरह वो नहा रहा है और आएंगे उसको देखो देखी, वो कहेगा मैं आगे जाऊंगा। तो ये लम्हा फिक्रिया है, लेकिन इस पे कोई लोग तवज्जो नहीं दे रहे हैं। खासकर डीसी साहब आए हैं जी, माशाल्लाह आए हैं डीसी साहब। हुटर हमने पहले, हम तो उनसे पहले आए हुए थे ना, हुटर हमने भी सुने हैं, वो भी हुटर शूटर सुन के चले गए हैं। मलिक साहब पैगाम जी, आपका पैगाम ये भाईजान, ए मुल्क है तो ऐसी है वहाँ, अगर ये मुल्क नहीं है तो ऐसी कुछ भी नहीं है। ए शानो शौकत ए इस मुल्क के नाल है, लिहाजा मैं हुण भी कैसा जेडे जिम्मेदार लोग हों इतने बहुत खूबसूरत 4-5 डैम पिछे पहाड़ी के नाल बन सकते हैं, एक टूरिज्म का बन सकता है। जिस तरह के मतलब है रावल डैम पे लोग आते हैं, फिर उसके बाद जनाब मन ये लेग व्यू पॉइंट पे लोग आते हैं, और ये छोटे डैम बने टूरिज्म का होगा। लोग बच्चों को जो है ना खासकर वो लेके आए, एक टूरिज्म का, लोगों के बिजनेस का कारोबार हो सकता है, लोगों के रोजगार लग सकते हैं। ये बात नहीं है, बात यह है कि हमने उठना कहाँ से है, वो बात को देख। अब वो देखें, मेरा ये जरा दिखाएं कैमरे के साथ, अब वो देखें ना, इसमें कई किस्म के सांप भी हो सकते हैं। वो तो भाई मौजे ले रहे हैं ना, पानी में मैंने खुद सांप पकड़ा है, पानी में सांप भी होते हैं, और ये जरा सा पाँव स्लिप हुआ तो बस हो गया, लेकिन इधर कोई पूछने वाला नहीं है।